अपने लिए लड़ी, हमारा इस्तेमाल किया। लड़ाई अभी भी तो चल रही है। अभी भी चल रही है, लेकिन वो हमारे लिए नहीं लड़ रहे। आप ही के लिए लड़ रही है? नहीं नहीं, हमारे लिए तो लड़ने वाला सूरवीर पैदा ही नहीं हुआ इस धरती पे। इस धरती पे पैदा ही नहीं हुआ। लगातार खत लिख रहे हैं वो प्रधानमंत्री। अरे साहब, वो क्यों लिख रहे हैं? हमें लिखना आता है ना, हम लिख देंगे सरकार को। हमें लिखना आता, हमें उनकी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। तो वो तो आपको साथ ही दे रहे हैं। नहीं, साथ देने वाले पहले हाथ क्यों नहीं दिया? वो पहले लेते ही नहीं ना, कि वो ये आंट लगा देते कि पहले हमारे जवानों को सम्मानजनक वेतन भत्ते मिलेंगे, तभी हम वेतन भत्ते लेंगे। उन्होंने खुद ने तो, अब सरकार ने उनका रोक दिया और है, तब वो है ना ब्रेकिंग में आ गए। वो ब्रेकिंग न्यूज है उनकी, हमारे लिए नहीं। आरोपी तो उन्होंने दिलाई थी ना। अरे नहीं साहब, और फिर किसी उन्होंने नहीं दिलाई। मैं आपको, मैडम आप जानते नहीं हो, मैं आपको, आप अगर मीडिया के पटल पे भी जाओगे तो हमारे साथ चोट हुई है तीसरे पे कमीशन से। आज हमारा जवान और नायक सूबेदार, जिसको जूनियर कमिश्नर जेशोज बोलते हैं, वो 24,000 के अंदर है। हमारा जवान 18,000 पे है। नया जवान आज आ रहा है, वो 21,000 पे है। और जो ऑलरेडी नायक सूबेदार की पेंशन आता है, 24 साल जो हवलदार करके आता है, तो वो ऑलरेडी नायक सूबेदार की पेंशन आता है, उसके 24,000 हैं। और 4th ग्रेड का कर्मचारी है, उसके 25,000 हैं। जो जितने भी दिल्ली पुलिस के हैं, जो राइफल्स जो हैं, BSF है, और इनके पैरा मिलिट्री फोर्स है, इसकी 18,500 से स्टार्ट है पे। और आर्मी के जवान की 22,500 से स्टार्ट है। लेकिन पेंशन उनकी ज़्यादा है, हमारी जवानों की कम है, क्योंकि उनको 9, 18, 27 केंद्र में, स्टेट में, और केंद्र में 10, 20, 30 वो लाभ मिलता है। तीसरे पे कमीशन में ये फार्मूला लाए, या तो 60 साल उम्र हो या 33 साल सर्विस हो। और हमारे जवान एनश्योर दोनों लाइन टच नहीं करते थे। न तो 60 साल उम्र होती थी और ना 33 साल सर्विस होती थी। लेकिन हमारा वर्किंग पीरियड हमारी उम्र से ज़्यादा होता है। पेंशन आता है एक जवान 18 से 21 साल की उम्र में भर्ती होता है, और जो 21 साल की उम्र में भर्ती हुआ वो 38 साल की उम्र में बाहर आ गया, और जो 18 साल की उम्र में भर्ती हुआ वो 35 साल की उम्र में बाहर आ गया। लेकिन 17 साल में उसने 51 साल के बराबर सेवा दी है, क्योंकि वो 24 घंटे रन रहता है। सिविल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 8 घंटे की ड्यूटी है, साल में 365 दिन है, 165 दिन छुट्टी के हैं, 200 दिन ड्यूटी के, उस 200 दिन में भी 8 घंटे ड्यूटी है। 52 तो संडे निकल जाते हैं, 52 शनिचर निकल जाते हैं, फिर हॉलीडे है, उसकी मेडिकल है, उसकी बेसिक है, तो वो 165 दिन छुट्टी के, और 8 घंटे 200 दिन में 8 घंटे ड्यूटी है। उसकी पेंशन और बेसिक तनख्वाह एक सेना का नर बलि देने वाला सैनिक उससे ज़्यादा है। सैनिक देश का स्वाभिमान होता है, और ये सरकार अपने स्वाभिमान का सम्मान नहीं कर रही है। सरकार तो सेना के लिए अलग से बजट निकालती है, बड़े बड़े। साहब, काय का बजट? किसके लिए बजट? तो फिर कहाँ गया बजट? कहाँ गया बजट? मिलता तो नहीं ना भाई। आपने घर में खीर पूरी बनाई बच्चों के नाम से, और खुद ही खा लिए, और अपने यार दोस्तों को, औरों को खिला दिया, और बच्चों को खिलाया नहीं, तो खीर पूरी काय की खीर पूरी? सैनिकों का सम्मान नहीं है। 23,000 करोड़ का पता ही नहीं है, सरकार को पता ही नहीं है सम्मान होता क्या है, स्वाभिमान होता क्या है। सरकार तो ऐसे, सरकार आपके साथ सरहद पे रहती है। अरे साहब, सरकार, अरे साहब, सरकार ऐसे हाथों, ऐसे मानसिकता के लोगों द्वारा संचालित है। इस महशर में महकदों का निजाम है, और जिन्हें पीने का शऊर नहीं, उनके हाथों में जाम है। ऐसे हाथों में है। ये सरकार खुद नहीं जानती कि हमारा स्वाभिमान क्या है। महाराणा प्रताप के स्वाभिमान को समझने के लिए महाराणा प्रताप के इतिहास को समझना होगा। आज महाराणा प्रताप के स्वाभिमान के कातिल सत्ता के गलियारों में घूम रहे हैं। मुझे शर्म आती है कि महाराणा प्रताप के स्वाभिमान को जीने वाले लोकसभा में और राज्यसभा में और विधानसभा में नहीं है। महाराणा प्रताप का स्वाभिमान पूरे विश्व में पढ़ाया जाता है। वियतनाम का अमेरिका के साथ में युद्ध हुआ, 8 साल के तकरीबन युद्ध चला,
और जब वियतनाम से पूछा कि आपने 8 साल इतने बड़े मुल्क से कैसे युद्ध किया, तो उन्होंने कहा कि हमने महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ा। पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है, लेकिन अफसोस कि भारत की धरती पे भारत के सत्ता के संचालक महाराणा प्रताप के इतिहास को नहीं पढ़ पा रहे हैं, उस स्वाभिमान को नहीं समझ पा रहे हैं। आज हमारे सेना का स्वाभिमान पैरों में पड़ा है, सड़कों पे नहीं आनी चाहिए सेना। बंद है मुट्ठी लाख की, खुल गई खाक की। खुद पे खुद सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए था कि आज एक प्राइमरी सेक्शन का अध्यापक जो कभी सेना के जवान से कम उसकी तनख्वाह होती थी, कम पेंशन होती थी, आज उसकी 38,000 तक है, और सेना का जवान है वो 18 नरबली देने वाला, जो तिरंगे के अंदर लिपट के आता है। तिरंगे के रेशे रेशे धागे धागे में स्वतंत्रता सेनानियों के और सैनिकों के खून के धारे बहते हैं। मैडम, ये जो तिरंगा किसी के लिए कपड़ा हो सकता है, हमारे लिए ये हमारे प्राणों से ज़्यादा अजीज एक जिंदा आत्मा है। इसके अंदर हमारे खून के धारे बहते हैं। इसको हम एक हाथ में गीता, रामायण, बाइबल, धर्म ग्रंथ रखते हैं तो सीने में संविधान रखते, तो एक हाथ में सर पे तिरंगा रखते हैं, एक हाथ में हथियार रखते हैं। एक हाथ में हम हथियार रखते हैं। हम ना तिरंगे को झुकने देते हैं और ना हथियार, हमारे कोई प्राण छीन करके ही हथियार ले जा सकता है। जीते जी हमारे हाथ से कोई हथियार लेके नहीं जा सकता। हम जान तो दे सकते हैं लेकिन हथियार नहीं दे सकते। हम वो सैनिक हैं, भारत का सैनिक पूरे विश्व के तमाम देशों के सैनिकों से अव्वल है, सबसे ज़्यादा सैन्य शक्ति है। और आज हमारी सैन्य शक्ति की बांध टूट चुकी है। देरी से टूटने वाली खामोशी बहुत खतरनाक होती है। ये सरकार हमें हल्के में ले रही है। ये सरकार बेहोश हो जाएगी जब अगर हम गुस्से में आएंगे। तो हम गुस्से में नहीं आ रहे, हमें देश का सम्मान और देश की आज़ादी को बरकरार रखना है। हम किसी प्रकार का उत्पात नहीं मचा। आप जेडी बख्शी साहब का नाम तो ना लो, मालिक करे, उनका नाम तो लो ही मत। वो काबिल ही नहीं है, मैं उन्हें काबिल ही नहीं मानता। एक काले रंग का सफ़ेद बालों का एक बिल्ला घूमता है, अपने आप को पत्रकार कहता है, ऊंचा पजामा नीचा कुर्ता, नीचा कुर्ते के नाम से सांप्रदायिक उन्माद पैदा जहर घोलता रहता है और उसके तलवे चाटते हैं। कुत्ते की पूंछ जैसी मूंछ रखने से क्या होता है? वो एक सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने वालों के साथ रहता है। शर्म आती है। सेना का जवान के लिए देश की मिट्टी उसका नमक और वर्दी उसका कफन है, राष्ट्र उसका धर्म है और तिरंगा उसका निशान है। वो सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने वाले, भाषा बोलने वालों के साथ नहीं रह सकता, और जो ऐसे लोगों के साथ रहते हैं वो सम्मान के हकदार। फौजी भाई लोग अभी तक जंतर मंतर में चल रहे हैं, इसी के लिए जो सरकार से कोई भी नुमाइंदा अभी तक नहीं आया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ये वीडियो पसंद आने से सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।